भारतीय जनता पार्टी ने आज 2014 से लेकर के अब तक विपक्ष को हमेशा सदन में कुचलने का कार्य किया है। कहीं कहीं 80% बहुसंख्यक आबादी हिंदू समाज के लोग हैं और भाजपा उसी एजेंडे पे चल रही कि 80-20 की लड़ाई हम करें, और उस एजेंडे को नापाक मंसूबे को राहुल गांधी जी ने, आपने देखा होगा कि गले लगाकर साफ संदेश उन्होंने दिया है कि मुसलमानों पे अगर अत्याचार हो रहा है तो हम उनके साथ खड़े हैं। जिसका प्रधानमंत्री ऐसा हो, जिसका खुद का बॉस ऐसा हो, जो इंदिरा गांधी को, सोनिया गांधी को गालियाँ देता हो, रेणुका चौधरी को गाली देता हो, और मनमोहन को गाली देता हो, और पानी पी के कांग्रेस को कोसता हो, परिवारवाद की बात करता हो और गाली गलौज करता हो, कई बार कर चुका है। तो उसमें अगर इसके सांसद विधायक ने, अगर मंत्री ने किया तो कोई अजूबा नहीं है, ये इनकी पार्टी का चरित्र है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और सवाल उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ा हुआ है। सवाल है दानिश अली जो कि सांसद हैं बसपा के, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब भाजपा के सांसद उन पर गाली गलौज करते हैं, उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब इंडिया गठबंधन से जो भी जुड़े हैं वो सारे बोलते हैं उनके लिए, लेकिन मायावती जी जो कि उनकी पार्टी से ही वो जुड़े हुए हैं, उनके पार्टी के सांसद हैं, लेकिन वो खामोश रहती हैं। आखिर क्यों वो खामोश हैं? क्या वो बीजेपी की बी पार्टी हैं इसलिए वो खामोश हैं? मतलब जैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी उनसे अच्छी प्रतिक्रिया तो अखिलेश यादव ने दी है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि दानिश अली पर रमेश भिदुड़ी जो टिप्पणी किया है, ये विरोध लाजमी है। विरोध जो है, और विरोध देश भर में हो रहा है, सारी पार्टियां विरोध करेंगी, लेकिन मायावती ने जो प्रतिक्रिया दी है वो उस लायक नहीं है कि जिस तरह से उनकी बेइज्जती उनके सांसद की गई है, उतना अच्छा, इतने नर्म तरीके से उन्होंने उसका जवाब दिया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ आपने दो सवाल किया। पहला ये कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा एक ऑपोजिशन का सांसद के मर्यादा के विरुद्ध उसके भावना पर जो कुठाराघात हुआ है, वो केवल दानिश अली की भावना नहीं उसमें मताहत है, उसमें पूरा लोकतंत्र की गरिमा मताहत हुई है, उसमें पूरी लोकतंत्र के प्रति हिंदुस्तान की आस्था मताहत हुई है, उसमें लोकतंत्र की संविधान की सारी परंपरा आहत हुई है। आज ये सारा आहत केवल रमेश जी के वजह से नहीं, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने आज 2014 से लेकर के अब तक विपक्ष को हमेशा सदन में कुचलने का कार्य किया है। यहाँ तक कि हम सांसद की क्या बात करते हैं, देश का प्रधानमंत्री एक एक्स प्रधानमंत्री को ट्रैक सूट उसके बाथरूम में चेक करता है। दूसरा ये कि एक 5 बार से राज्यसभा और लोकसभा में सांसद रही, उनके ऊपर शुभनका का उपमान से नवाजा जाता है। वही हाउस में सोनिया गांधी को किस तरह से टिप्पणी किया जाता है, क्या क्या नहीं कहा जाता है। तो परंपरा तो आहत हुई है, और रह गया सवाल कि इनके पास तो कोई मर्यादा है नहीं। इनके संस्कार और इनके यूनिवर्सिटी में परंपरा का, मर्यादा का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय व्यवस्था का, भारतीय जन आकांक्षा का कहीं कोई क्लास नहीं चलता, कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता। यहाँ तो केवल सम्मानित लोगों के भावनाओं पर हमला करना पढ़ाया जाता है, यहाँ हिंदू मुसलमान पढ़ाया जाता है, यहाँ देश तोड़ने की पाठ पढ़ाई जाती है, यहाँ संविधान को अपमानित करने का पाठ पढ़ाया जाता है। तो ऐसे दल, ऐसी सरकार, ये सरकार जानती है ये भारत का संविधान जो है स्याही से नहीं लिखा गया है,
ये संविधान हमारे शहीदों के लहू से लिखा गया है। अब भाजपा को 100 बार पैदा होना पड़ेगा उस संविधान को नस्तानाबूद करने में। मेरा सवाल आपसे नहीं कर पाएगा जी, मेरा सवाल आपसे मायावती जी को लेकर है कि वो क्यों खामोश है? क्या वो भाजपा की बी पार्टी है? देखिए साहब, मायावती हमेशा भाजपा के पीछे खड़ा हो जाती है। पूरा 10 साल का 9.5 साल का इसकी वजह क्या है? इसकी वजह इनकी कमजोर नस। मायावती की बहुजन पार्टी के सांसद के साथ इस तरह की अभद्रता होती है, वो खामोश हैं, बोली भी हैं तो वैसे नहीं बोला है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है 30-32 सालों में एक ने धन बल को और दूसरे ने बाहुबल को बढ़ावा दिया। इन लोगों के नीचे से जमीन खसक रही है तो ये तो सवाल आवाज नहीं उठाएंगे। कहीं कहीं 80% बहुसंख्यक आबादी हिंदू समाज के लोग हैं और भाजपा उसी एजेंडे पे चल रही कि 80-20 की लड़ाई हम करें, और उस एजेंडे को नापाक मंसूबे को राहुल गांधी जी ने, आपने देखा होगा, गले लगाकर साफ संदेश उन्होंने दिया है कि मुसलमानों पे अगर अत्याचार हो रहा है तो हम उनके साथ खड़े हैं। और सारी पार्टियां अपना वोट बैंक बचाने के लिए वो सवाल नहीं उठा सकती हैं। देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आज लड़ाई लड़ रही है। मायावती तो ये कहती थी ना कि हमेशा से वो मुसलमानों के, दलितों के रक्षक हैं, उनकी पार्टी है, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आज जब उनके सांसद वो मुसलमान हैं, उन पर ये सवाल उठा है, वहाँ पर सांसद ने अभद्रता की है, उस पर वो कोई एक्शन लेती? वहाँ सांसद स्वतंत्र नहीं है, ये लोग टिकट बेचते हैं। हमने क्या कहा कि धन बल और बाहुबल को इन लोगों ने बढ़ावा दिया। अब धन बल उनका आज लग रहा है कि कांग्रेस खड़ी हो जाएगी तो उनको कौन देगा पैसा, चंदा कौन देगा? जो बर्थडे पे गिफ्ट पहुंचता है, माला, पैसों की माला पहुंचती है, वो कौन पहुंचाएगा? तो वो आवाज़ नहीं उठा सकती हैं बहन जी। अब मुसलमानों की हिमायत की बात करने वाले ये लोग तो मुस्लिम सियासत को ख़त्म कर दिए और सपा ने ख़त्म कर दिया। इन्होंने क्या बताया एक रामपुरिया चचा को कि ये मुसलमानों का लीडर है। क्या कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो 20-50 विधायक होते थे, कोई कहता था क्या ये मुसलमानों का लीडर है? नेता समाज का होना चाहिए। धर्म के नाम पर ये नेताओं को बांटने का काम कर रहे हैं और ये 90 के बाद से राजनीति की दशा दिशा बदली है। अब उसका ये चरम पर है, ये खत्म होने वाला है और इन लोग की दुकान बंद होने वाली है। दानिश के नाम पर अभद्र टिप्पणी, पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट करना, ये दानिश के ऊपर थोड़ी ना है, ये पूरे समाज को टारगेट कर रहे हैं। आप देख लीजिए, यहीं अभी 2 दिन पहले इनकाउंटर हुआ और बीबीडी में एक लड़की को गोली मार दिया एक लड़के ने, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये वोटिंग पावर का एजेंडा है, इसमें कोई सियासत नहीं और संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए। ये लोग शपथ लेते हैं तो विधि द्वारा स्थापित शपथ लेते हैं। कोई ये नहीं कहता है कि मैं धार्मिक किताब का, मुसलमान ये नहीं कहता कि मैं कुरान शरीफ का कसम खाता हूँ, या हिंदू समाज का है कि मैं गीता की कसम खाता हूँ। ये इस टाइप का शपथ नहीं लेते हैं। वो मिला जुला ग्रंथ है, सबकी विचारधारा है, उसमें गौतम बुद्ध की विचारधारा है, उसमें राम जी की विचारधारा है, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की विचारधारा है। सारे लोगों की विचारधाराओं से मिला हुआ एक ग्रंथ है कि सबको आज़ादी है अपने धर्म की, कि आप अपने धर्म का पालन करिए। और लोकतंत्र के मंदिर में ऐसा ये पूरा साफ संदेश है कि लोकतंत्र खत्म हम कर चुके हैं और राजतंत्र। और लोग हैं, उनसे भी सवाल करेंगे कि सर आप कैसे देखते हैं इसको, जिस तरह दानिश अली के साथ अभद्रता हुई है, मायावती खामोश क्यों है? क्या वो बीजेपी की बी पार्टी है जैसे लोग कहते भी हैं? बी पार्टी मायावती जी का कभी भी रवैया ऐसा नहीं रहा कि वो कभी इन्वॉल्व रही हो चीज़ों में, हमेशा वो खामोश हो जाती हैं ऐसी चीज़ों में। लेकिन अपने सांसद के लिए तो मैं मुसलमानों की पार्टी हूँ, हर पार्टी कहती है मैं मुसलमानों की पार्टी है। जब इलेक्शन आता है तो सब लैला मजनू की तरह आते हैं और मुसलमानों के हित में बात करते हैं। 9 साल में क्या मुसलमानों के साथ कोई बुरा हुआ? आज मुसलमान समझ चुका है और उसके लिए सिर्फ एक पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है तो फिर इतनी अभद्रता क्यों हो गई? अभद्रता व्यक्तित्व है, कोई पार्टी है, बाहर समझूंगा, इस तरह की भाषा, वो उसके ऊपर संज्ञान लेगा संगठन जो भी चीज़ें करे। लेकिन इस टाइम ठीक है। अनिल यादव है, मैनपुरी से।
जो नेताजी ने करा अगले दिन 15 लाख ने किया था, खाते में आएंगे रुपए के सिखाए गई नहीं, 1000 रुपया 15। देखिए, मायावती की खामोशी तो कई सालों से है ना, वो तो अपनी जनता ना अपने वोटरों के बीच में जा रही है। उनका तो 0/0 इस वक्त जो स्थिति है उनके बारे में, उनका खामोश रहना। क्या खामोश रहने की क्या वजह है? नहीं, उनका कोई वजह ही नहीं है। मुझको लगता है कि वो एक ट्रम्प कार्ड की तरीके से अपने आप को तैयार रखेंगी 2024 में, क्योंकि वो जो है वो कहीं सत्ता से अब कहीं करीब नहीं है। उन्होंने अपना नाता तोड़ रखा। मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ। जिस तरीके से दानिश का अपमान किया गया और धर्म की टिप्पणी की गई, उसे कटुआ, उसे क्या क्या कहा गया, और कटुआ शब्द से जुड़ा है इनका धार्मिक मतलब, है ना। तो वो उनके वहाँ प्रथा, जैसे हिंदुओं में जनेऊ की है, सिखों में पगड़ी की है, उसी तरीके से एक रस्म होती है मुसलमानों की। तो उस तरीके से जिस तरीके से टिप्पणी की गई दानिश पर, तो मैं ये सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जिसका प्रधानमंत्री ऐसा हो, जिसका खुद का बॉस ऐसा हो, जो इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी को गालियाँ देता हो, रेणुका चौधरी को गाली देता हो, और मनमोहन को गाली देता हो, और पानी पी के कांग्रेस को कोसता हो, परिवारवाद की बात करता हो और गाली गलौज करता हो, कई बार कर चुका है। तो उसमें अगर इसके सांसद विधायक ने, अगर मंत्री ने किया, तो कोई अजूबा नहीं है। ये इनकी पार्टी का चरित्र है। ये इसी बिहार पर आना चाहते हैं 2024 में, हिंदू मुस्लिम करके या कोई और बात करके जो सांप्रदायिक हो, उन बातों के आधार पर ही ये सत्ता पर आना चाहते हैं। बिल्कुल साफ जी। ये आपने जो कहा तो सही कहा। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर तीनों जो है गठबंधन से चुनाव लड़ चुके हैं, और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों सीबीआई से डर रहे हैं। ये आप जो है मायावती का ना दीजिए दोस्त, इसमें समाजवादी भी सीबीआई से ज़्यादा डर रही है। ठीक है, लोगों से बात करके यही जाना है, जिस तरह से मायावती खामोश है, दानिश अली उनके सांसद हैं, उस पर भी खामोशी रही, वो खामोश रही, कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं। तो साफ तौर पे जनता का कहना है शायद उनको सीबीआई, ईडी, इन सब की बड़ा खौफ है, जिस वजह से वो खामोश है। उनको लगता है कि अगर वो बोलेंगी तो शायद सीबीआई और ईडी के चक्करों में वो कहीं ना पिस जाएं, और शायद यही उनकी खामोशी की वजह है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।